और यहाँ उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह करके राजा परीक्षित के 4 पुत्र पैदा होते हैं। सबसे बड़ा का नाम है जन्मेजय। और उसके बाद दिग्विजय के लिए आगे बढ़ते हैं, विश्व विजेता बनने के लिए। तो जब छोटे मोटे देश को एकत्रित करते हुए, विजय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, सरस्वती के किनारे में पहुंचे तो वहां एक अद्भुत घटना दिखाई देती है। एक बैल था महाराज, एक गाय थी। बैल के एक ही पांव था, 3 पांव टूटे हुए थे। एक ही पांव में खड़ा वो बैल रो रहा था, बेचारा रुग्ण था। और गैया भी आंसू नाक तक बहा रही थी। तो उनके पीछे काला पुरुष था, भयंकर डरावना सा पुरुष, वो उसे मार रहा था। तो वो ये देखे और परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में मेरे रहते हुए ये ऐसे अबोध ये पशु को क्यों प्रताड़ित करते हो? कौन हो तुम अपराधी पुरुष? पूछने लगे। बोलता है मैं राजा हूं। अरे राजा तो मैं हूं, तू किस देश का राजा है? अब दोनों रो रहे हैं, वो मार रहा है। अब इसका रहस्य क्या है? ये रहस्यमय बात है। देखो, कथा में ही सीमित नहीं होना चाहिए। धर्म का स्वरूप है बैल, पृथ्वी का स्वरूप है गाय। धर्म के 4 पांव होते हैं। क्या क्या होता है? सत्य, तप, पवित्रता और दया। 4 चीज होते हैं धर्म में। सत्यता, तप, संघर्ष, पवित्रता और दया होता है। सत्ययुग में 4 थे धर्म के, और त्रेता में जो दया था, दया चला गया, 3 बचे हैं। द्वापर में दया और तपस्या दोनों चला गया, 2 बचे। कलयुग में दया, तपस्या और पवित्रता नहीं है, सत्यता है। ये युग सत्य की आड़ में बचा हुआ है, केवल एक सत्य है, यही दिखाना चाह रहा है। वो जो काला पुरुष था वो कली था, कली में सत्य है बस, बाकी 3 पांव उसने तोड़ दिए। ऐसा ये भाव है, इसका संदेश है। तो पूछा तो बोला मैं राजा हूं। परीक्षित कहते हैं राजा तो मैं हूं। कहा क्यों? हस्तिनापुर के सम्राट हूं मैं, दिग्विजय के लिए निकला हूं। तुम एक देश का राजा हो, मैं तो इस युग का राजा हूं। परीक्षित ने कहा तुम चाहे जैसे भी हो, मैं एक धार्मिक राजा हूं, धर्मराज का सिंहासन में मैं बैठा हूं, तो धर्मयुक्त राज्य शासन मुझे करना है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये अपराध नहीं चलेगा। युद्ध करो। दोनों युद्ध में रत हो गए, युद्ध करने लगे और कली परास्त हो गया। बोलो, राजा परीक्षित इतने शक्तिशाली भी थे, क्योंकि कली को पराजित करने के लिए धर्म ही है। कली को और कोई पराजित नहीं कर सकता, धर्म पराजित करेगा। वो राजा धार्मिक थे, धर्म के सहारे में थे। उन्होंने कली पर विजय कर लिया। तो जब पराजित हुआ, कली हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, महाराज मैं आपके शरण में हूं, आपका ही राज्य में हूं, तो मुझे मारो मत, प्राण दान करो। तो राजा ने बोला ठीक है, शरण में जो शरण में आए, शरण आने वाले को मरण नहीं करना चाहिए, चलो जाओ। बोला कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए जगह भी दीजिए। अच्छा तुझे फिर अब रहने के लिए जगह भी चाहिए? कहां रहूं? तो प्रभु आपका राज्य है। तो राजा कली को स्थान देते। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान देते हैं। जुआ, जब पत्ते खेलते हैं ना जुआ, एक वहां पर तो रहना। दूसरा मद्यपान, मदिरा। और तीसरा स्त्री प्रसंग, वेश्यावृत्ति। और चौथा हिंसा, जहां हत्या होता है।
हिंसा होता है। हिंसा मतलब हत्या ही नहीं, हिंसा और भी है। जैसे किसी को कमजोर को प्रताड़न करना, बच्चों को श्रम शोषण, नारियों को शोषण करना, कमजोर पर शोषण करना, ये भी हिंसा है। जहां हिंसा होता है वहां कली का वास होगा। अब इन चारों चीज का क्या है रहस्य? जुआ में असत्य रहता है, जुआ में असत्य, क्योंकि वो छल का चीज है। और मद्यपान मदिरा में मत रहेगा, स्त्री प्रसंग में आसक्त रहेगा, और हिंसा में बैर। ये चार दुर्गुण अधर्म के निवास है, अधर्म के रहने वाले स्थान। तो फिर बोला, कली बोलता है महाराज सब आपने मुझे गलत गलत जगह दिया, एक तो कहीं अच्छा दीजिए। तो कली ने बहुत प्रार्थना किया, तो राजा ने कहा चलो ठीक है, तुम असत्य से कमाई हुई संपत्ति में रहना, असत्य से कमाई हुई संपत्ति में रहना, यानी सून में रहना, सुवर्ण में। अब संपत्ति का अर्थ क्या होता है? लोभ। वो भी बुरा तो है, लेकिन उसी लोभ के कारण कली सब विजय करेगा। असत्य, मद, आसक्ति, बैर और लोभ, ये पांच जहां होते हैं वहां कलयुग है। अगर ये पांच चीज जहां नहीं है वहां कलयुग नहीं है, वो अभी भी सत्ययुग है। ये पांच ही इंसान के विनाश के कारण भी है। कली तो कलह प्रिय है। अब ये घटना जब हुआ, वो करके निकले महाराज। महाराज ने मुकुट किसका पहना था? जरासंध का। जरासंध ने वो मुकुट कैसे बनाया था? लूट करके। और वो मुकुट जरासंध को पराजित करके भीम ने लाए थे, तो वही मुकुट पहने हुए थे। हुआ ना ये असत्य से कमाया हुआ संपत्ति। तो वहां पर जाकर के कली बैठ गया। महाराज परीक्षित का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज बुद्धि भ्रष्ट वाले हो गए। देखो, अब एक बात इस बीच में आपको कहता हूं, ये महायज्ञ आदि सप्ताह के नाम में भी अभी व्यापार हो रहा है। व्यापार हो रहा है, लोग लाखों करोड़ों दान भी दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। लेकिन जहां असली कार्यक्रम होता है वहां कुछ देने के लिए घबरा जाते हैं। अब वैसे लोग बड़ी मीठी बातों से कहेंगे, कुछ न कुछ राजनीति कूटनीति करेंगे, वहां पर दान देंगे। क्यों देते हैं मालूम है? क्योंकि उनकी संपत्ति भी असत्य से कमाई हुई थी और वो जाएगी असत्य मार्ग में ही। नाम में आएगी का होगा, मगर वो चलाने वाले लोग असत्यवादी होंगे। तो इसलिए उसी में उनका दान, पैसा रुपया पैसा जाएगा। असत्य की संपत्ति की तीन गति: पानी में जाना, आग जला जाना और सरकार को लाना। बेकार जाएगी अथवा नुकसान हो जाएगी, या तो किसी न किसी दिन सरकार उसको जब्त कर लेगी। ज्यादा टिकता नहीं असत्य की संपत्ति। राजा का बुद्धि भ्रमित हो गया। भूखे प्यासे राजा जंगल में भटकते भटकते श्रमिक ऋषि के आश्रम में गए। श्रमिक ऋषि ध्यान में थे, उनके चेले चपेटे पता नहीं शिष्यगण कहीं गए, बाहर गए हुए थे गांव में भिक्षाटन के लिए। तो ध्यान में बैठे हुए श्रमिक ऋषि को कहा, राजा परीक्षित ने, ऋषि मैं राजा परीक्षित, मुझे भूख लगा है, प्यास लगा है, मुझे पानी दो और कुछ खाने दो। अब राजा ऋषि तो ध्यान में थे, ऋषि उठे नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, राजा आया हुआ है, फिर भी तुमने राजा का सम्मान करना चाहिए तुमको, तुम प्रजा हो, ऐसा कहने लगे। वैसे धार्मिक राजा जो ऋषियों के चरणों में पड़े रहते थे, आज ऐसा कहने लगे। तो ऋषि तो ध्यानमग्न थे, उनका ध्यान टूटा नहीं। तो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डालकर राजा परीक्षित चले गए। बाद में जब उनके शिष्य आए, उनके शिष्यों में से एक शिष्य थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने दूर से ही देखा
कि गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उनको पता चला किसी न किसी ने ये अपराध किया है। तो हाथ में जल लिए और संकल्प करते हुए कहा, जिस किसी ने भी ये किया है, आज के 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के दंश से वो मर जाए, ऐसा श्राप दे दिया। वो श्राप दे रहे थे तो श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, तो बोले क्या हो रहा है? गले में देखा मरा हुआ सांप था, ध्यान दृष्टि से देखे किसने डाला, तो राजा परीक्षित ने डाला है। श्री शमीक ऋषि कहते राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे, कारण बस उनका बुद्धि भ्रमित हो गया है, उनको इतना भयंकर श्राप नहीं देना था, तुमने दे दिया, जाओ जल्दी उनको सूचित करो कि श्राप मिला है करके, कुछ कल्याण की बात करेंगे। और शिष्य गए, जाकर के राजा को सुनाया। राजा भी जब दरबार में गए, मुकुट खोला उतारा, तो उनको ये बात सोच करके पश्चाताप हो रहा था, पछता रहे थे, मैं क्या कर दिया है, पता नहीं ऋषि क्या कैसा श्राप देंगे, क्या कर देंगे, डर था, डर रहे थे। तो शिष्यगण गया कि राजा अब तुम्हें 7 दिन के अंदर मरने का श्राप है। तो राजा नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ के बोलने लगे, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? अगर ऋषि तुम्हारा राज्य नष्ट हो ऐसा श्राप देते तो बहुत अनर्थ हो जाता, तुम्हारा वंश विनाश हो ऐसा श्राप देते तो बहुत अनर्थ होता, लेकिन इन्होंने तो मुझे श्राप दे दिया, श्राप नहीं आशीर्वाद दे दिया। क्यों आशीर्वाद क्यों समझा? क्योंकि मरने की तारीख तय हो गई। आप सब हम सब जो है, हमें मालूम है कि हम कब मरेंगे, नहीं, उनको मालूम तो हुआ कि मैं इतने दिन बाद मरने वाला हूं। ये तो मेरा भविष्य बता दिया, ये तो कल्याण किया मुझ पर। बड़े खुश हो गए, धन्य हो ऋषि, आप जो भी करते हो कल्याण ही करते हो। तो राजा ने उसी समय अपने पुत्र जन्मे जय को राज सिंहासन में राज तिलक किया और घर से निकल गए। कहने लगे अब अनशन व्रत, अब कुछ कल्याण की बात करें। परीक्षित ने अनशन व्रत किया। अत्रि ये सब सूचना सुन करके अत्रि, वशिष्ठ, च्यावन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, भारद्वाज, पिप्पलाद, मैत्रेय, व्यास, नारद आदि संपूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब जमा हो गए। बोले राजा तो ऐसा अनशन व्रत कर रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो सब गए, तो सब से पूछा राजा परीक्षित ने, अब ऋषिगण हो आप, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब आए हो, ऐसी कोई उपाय बताओ कि मरने वाला प्राणी ऐसा काम क्या करे जिससे उसकी कल्याण हो सकती है, ऐसा मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न किया तो इनमें से किसी ने भी इनका उत्तर नहीं दे पाए। क्या कर सकते?